डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है उस रिकॉर्डिंग की। तो ओके, सो OB28 कंपनी कोड IBM, डबल क्लिक IBM ये है। ओके, स्टेप राइट, स्टेप नंबर, स्टेप डिस्क्रिप्शन, बिजनेस प्लेस रिक्वायर्ड, मतलब हमने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग, 3 स्टेप्स हैं हमारे यहाँ पर। अब ये प्रीरिक्विजिट्स हमें किस बेसिस पे ये लॉजिक बिल्ड करना है, सबसे पहले ये समझना है हमें। लॉजिक क्या होगा? अब आपके पास एक क्लाइंट में आप बिकॉज अनलिमिटेड कंपनी कोड्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने ये लॉजिक जनरल लिख दिया, मतलब अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये लॉजिक आपको लिखना किस पर्पस के लिए है। आपको जो बिजनेस प्लेस सेक्शन कोड की जो फील्ड रिक्वायरमेंट है वो वेंडर के लिए चाहिए, वो वेंडर कस्टमर दोनों के लिए चाहिए, या फिक्स एसेट्स के लिए भी चाहिए, या मटेरियल्स के लिए भी चाहिए। तो आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना है, अगर ये लॉजिक सपोज वेंडर के लिए लिखना है तो आप मुझे बता सकते हो क्या प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए कंपनी में इसको लिखने के लिए। अगर हमें ये लॉजिक वेंडर के लिए लिखना है, शिवांगी आप नहीं बोलेंगी, तो क्या प्री मे बी रिक्विजिट्स होने चाहिए? सर जब भी हम FB60 या फिर वेंडर को यूज करें उसके स्क्रीन के हाँ, अंदर, तो मुझे बिकॉज क्या है कि अगर हमने सपोज एक तो हमने डाल दिया कंपनी कोड, इफ कंपनी कोड इज IBM, एंड सेकंड लॉजिक क्या होना चाहिए अगर वेंडर के लिए लॉजिक लिखना है तो, कि ये जो रूल अप्लाई होगा, ये रूल यूज होगा अगर कंपनी कोड IBM होगा और वेंडर रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, तभी सिस्टम बिजनेस प्लेस की फील्ड को रिक्वायर्ड करेगा। तो दूसरा लॉजिक मुझे क्या लिखना चाहिए वेंडर की ट्रांजैक्शन को कैप्चर करने के लिए? So vendor bank payment. वेंडर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या है SAP सिस्टम में, FI के अंदर? कैसे हम वेंडर की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं SAP सिस्टम में? हाँ, कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं वेंडर की ट्रांजैक्शंस को? सर डॉक्यूमेंट टाइप डॉक्यूमेंट टाइप में कौन सा पिक करोगे? KR, सिर्फ KR ही होता है वेंडर के लिए? नहीं सर RE अच्छा, के और के इसके अलावा अगर हमने नया डॉक्यूमेंट टाइप इन फ्यूचर बना दिया तो सर जो भी हम करेंगे उसको चूज करना पड़ेगा तो हमें डॉक्यूमेंट बार टाइप बार में। ये लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। यस राइट, इसका और क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है? वेंडर की ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट करने का SAP फाइनेंस मॉड्यूल में क्या एक इंडिकेटर है? किस बेसिस पे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं? सर अकाउंट टाइप के बेस पे। यस, अकाउंट टाइप के बेस पे, अकाउंट टाइप के। ठीक है, अगर ये कंपनी कोड IBM होगा और अकाउंट टाइप के होगा तो सिस्टम में ये रूल अप्लाई होगा। तो प्री रेक्विजिट्स लिखे गए हैं, ये 2 पैरामीटर बनाए गए हैं। अगर मैं यहां पर सिर्फ अकाउंट टाइप डाल देता तो क्या होता? कोई भी कंपनी कोड अगर SAP सिस्टम में क्रिएटेड है या फ्यूचर में क्रिएट करेंगे, सबके लिए रूल अप्लाई हो जाता। वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने TDS के टॉपिक में बिजनेस प्लेस सेक्शन कोड किया था, और वो TDS का टॉपिक हमने आई थिंक 7th या 8th क्लास की थी। अगर हम फर्स्ट डे से ही कर देते तो हर क्लास में वो हमसे बिजनेस प्लेस सेक्शन कोड की फील्ड को रिक्वायर्ड मांगता, और वो हम और एक्चुअल हमने क्रिएट नहीं किया था सिस्टम में। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? स्पेसिफिक टू IBM एंड अकाउंट टाइप इज के, देन ओनली दिस रूल विल अप्लाई। क्लियर? अब हमें चेक किस पे लगाना है? तो हमें चेक का मतलब क्या है कि वैलिडेशन किस पे लिखना है? वैलिडेशन लिखना है बिजनेस प्लेस, प्लेस इज IB01, और अगर आपके पास मल्टीपल है तो मल्टीपल भी कर सकते हो आप।
अभी हम बिजनेस प्लेस पे लगा रहे हैं, सेक्शन कोड पे नहीं लगा रहे हैं। तो मैसेज क्या आना चाहिए? एरर क्या आनी चाहिए? प्लीज एंटर बिजनेस प्लेस, ये एरर मैसेज आना चाहिए। अभी तक मैसेजेस वो थे जो एसएपी के स्टैंडर्ड थे, बट मैसेजेस अब हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम में। तो ये लॉजिक अभी हम लिखने जा रहे हैं सिस्टम में। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, अभी तो नहीं। हाँ, तो एक्चुअली एक टॉपिक और है इससे पहले, जो मैं आपको बाद में करवाता हूं, नेक्स्ट सेशन में कराता हूं, बट उसका एक छोटा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दे देता हूं। एसएपी के अंदर हमने पढ़ा था कुछ टेक्निकल फील्ड्स होती हैं। टेक्निकल फील्ड होता है, हर नेम का एक टेक्निकल नेम भी होता है, हर फील्ड का। जैसे कंपनी कोड का क्या होता है? बुकर्स। ऐसे ही इसके बैकएंड पे टेबल्स भी होती हैं। एसएपी के अंदर टेबल स्टैंडर्ड टेबल्स हैं, जहां पर जो कि आपकी एक्सेल की तरह वर्क करती हैं, रोज और कॉलम्स के अंदर। तो वो डिवाइड होती है रोज और कॉलम्स में, ग्रिड फॉर्मेट के अंदर। जैसे आपके एक्सेल के सेल्स होते हैं, वैसे ही उसमें भी ग्रिड्स होते हैं या फिर सेल्स होते हैं। वो टेबल्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बट उसकी अब वो टेबल्स दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, एक हेडर, एक लाइन आइटम। ये हेडर टेबल है, ये लाइन आइटम टेबल है। तो ये हम समझते हैं बीएसीजी इज लाइन आइटम, बीकेपीएफ इज हेडर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हमारा जो कंपनी कोड होता है वो हेडर का पार्ट है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में दो कंपनी कोड नहीं हो सकते। तो इसको पहले हम डबल क्लिक करते हैं, कांस्टेंट पे आते हैं, सर्च करते हैं कंपनी कोड। सॉरी, हाँ, यहां से हम कंपनी कोड की फील्ड आ गई, डबल क्लिक करेंगे इसको, ये ऊपर यहां पर पॉपुलेट होगी। नेक्स्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट आईबीएम। मतलब अगर ये कंपनी कोड आईबीएम है और दूसरा क्या हमें अभी पैरामीटर लेना है इसमें, अकाउंट टाइप का। एंड और भी क्या डिफरेंस होता है सर, और में तो एंड में इधर 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 हो जाएगा, और में तो हाँ, एंड विद, यस, बोथ। राइट। तो हम लेंगे एंड के बाद हम चलेंगे, अब हम इसको बैक करेंगे, बीएसीजी में आएंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, अकाउंट टाइप की फील्ड को सर्च करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इक्वल टू का साइन, कांस्टेंट क्या लेंगे, के। सर, ये लाइन आइटम में होता है? ये लाइन आइटम पे होता है, क्योंकि अकाउंट टाइप लाइन आइटम पे होता है ना। नीचे। बिकॉज एक ही लाइन में मटेरियल भी हो सकता है, वेंडर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, जीएल भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। यस यस यस। तो ये लाइन आइटम का पार्ट है। तो हमने क्या किया, कंपनी कोड आईबीएम, अकाउंट टाइप के, तो ये हमने प्रीरिक्विजिट सेट कर दिए। अब हम चलते हैं चेक किस पे लगाना है। अगर ये दोनों पैरामीटर फुलफिल होंगे तो अब हम चलते हैं वापस लाइन आइटम में, यहां पर सर्च करते हैं बिजनेस प्लेस इज इक्वल टू कांस्टेंट, आई थिंक IB01 था हमारा। सर, ये बिजनेस प्लेस ऊपर नहीं था हेडर्स में? ओनली हेडर्स 2 लाइन थिंग्स आइटम थी। का पार्ट होता है। ये दिखता आपको स्क्रीन में हेडर भी दिख रहा है। अगर देखिए, अगर हम चलें यहां पर, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं, स्क्रीन में भी आपको ऐसे दिखेगा। ये आपको दोनों जगह दिखता है, बट ये लाइन आइटम का पार्ट है। देखो, हमने फील्ड रिक्वायर्ड किया था तो यहां पर उसका इफेक्ट आ गया। यहाँ है बिजनेस प्लेस, ये रहा, ये लाइन आइटम का पार्ट है, ये लाइन आइटम फील्ड है, राइट। तो बिजनेस प्लेस लिया हमने IB01। मैसेज में क्या करवाना है हमें, डबल क्लिक करते हैं। यहां पर मैसेज के अंदर मैसेज टाइप ले रहे हैं एरर, कैंसिल, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। ये 4 ऑप्शंस है।
हम लेंगे एरर। मैसेज नंबर, ये मैसेज नंबर यहां पर कुछ एसएपी के स्टैंडर्ड मैसेज नंबर है, जैसे ये एसएपी के स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ हमने क्रिएट किए हुए हैं, जैसे प्लीज एंटर बिजनेस प्लेस, ये एंटर्ड है, ये हमने यूजर डिफाइंड है ये। तो ये हमने यहां पर एरर मैसेज प्रिंट करवा दिया। मतलब जैसे ही सिस्टम में अगर हमने वैलिडेशन के अंदर अगर हमने बिजनेस प्लेस की फील्ड को ब्लैंक रखा तो सिस्टम एरर देगा, और वो ये एरर देगा जो लिखा है हमने यहां पर, जो यहां प्रिंट करवाया हमने। तो ये हमारा, बैक करते हैं, ये हमारा वैलिडेशन रूल हमने क्रिएट कर लिया। बैक कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। अभी हम इसको एक्टिवेशन लेवल को अभी हमने ब्लैंक रखा हुआ है, अभी हमने इसको इनएक्टिव रखा हुआ है, तो अभी इसको इनएक्टिव ही रखते हैं। पहले हम एक ट्रांजैक्शन पास करते हैं आईबीएम कंपनी कोड पे, पहले उसका इफेक्ट देखते हैं है कि नहीं। कंपनी कोड आईबीएम, फोर्टीन 12/2020। ये तो कॉस्ट सेंटर मांग रहा है अभी। देखिए अभी सिस्टम हमें पोस्ट करने के लिए अलाउ कर रहा है। अब हम जैसे ही इसको 1 कर देंगे, सेव करेंगे, अब हम चलते हैं यहां पर, अब लिखेंगे, अब देखेंगे इसको कि अब सिस्टम एरर थ्रो करेगा कि नहीं यहां पर। देखो वही मैसेज यहां पर शो हुआ जो मैसेज हमने वहां लिखा था, ये दिखा इंफॉर्मेशन रहा है, एक्चुअली एरर है, ये मस्ट बी करेक्टेड। अब यहां पर हम डालेंगे IB01। अब सिस्टम आपको पोस्ट करने के लिए अलाउ करेगा। डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। एक्चुअली बिजनेस प्लेस सेक्शन कोड का पर्पस क्या था? बिजनेस प्लेस जीएसटी के लिए यूज होता है, सेक्शन कोड टीडीएस के लिए यूज होता है। अब हमारा लॉजिक क्या था? अभी तक हमने सेक्शन कोड एंटर नहीं करवाया है सिस्टम में, तो बिजनेस प्लेस एंटर हुआ है, तो हमारा जो वैलिडेशन लिखा गया है वो इसके लिए लिखा गया है। बिजनेस प्लेस के लिए सेक्शन कोड के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। मतलब अगर देखिए, सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट में इसको वैलिडेट करवा दिया, इस फील्ड को हमने मैंडेटरी करवा दिया। अगर ये फील्ड में यूजर ने वैल्यू डाल दी, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली आ जाए। मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि यूजर मेरा सेक्शन कोड बिजनेस प्लेस, अब सेक्शन कोड नहीं डालेगा, वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा वैलिडेशन लिखा गया। अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन में। अब इसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं, राइट? कौन कौन से होते हैं दो स्टेप्स, वो देखते हैं। स्टेप, यहां पर हमें बताना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन किस फील्ड के लिए लिखा जाएगा। हम लिख रहे हैं सेक्शन कोड के लिए, तो हमें यहां पर सेक्शन कोड की फील्ड को सेलेक्ट करना है, कांस्टेंट वैल्यू रखनी है। यहां पर दो हैं, एक प्री रिक्विजिट है और एक सब्स्टिट्यूशन है। यहां पर मैसेज एरर नहीं है, चेक नहीं है। यहां प्री रिक्विजिट्स के अंदर क्या डालेगा? इफ कंपनी कोड BKPF, हेडर में चलते हैं। इफ कंपनी कोड इज इक्वल टू कांस्टेंट IBM,
and back line items, select business place, double click, is equal to constant IB01। अगर कंपनी कोड IBM है और बिजनेस प्लेस IB01 है तो सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए? सेक्शन कोड विद IB01। मतलब ये सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए। तो सेक्शन बिजनेस प्लेस को हमने रिक्वायर्ड करवा दिया और सेक्शन कोड हमने ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा दिया। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये हमने बैक गए, इसको हमने एक्टिवेट किया, बैक करते हैं। अब हम आते हैं वापस से FB60 में। फर्स्ट एरर दिस, तो हम क्या करेंगे? यहां पर IB01 एंटर कर देंगे और सेक्शन कोड ऑटोमेटिकली आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन का पर्पस है ये। तो एक, चलो हमने ये एग्जांपल लिया, एक और लिखते हैं, वैलिडेशन लिखते हैं एक और। या आप चाहते हो कि रेफरेंस फील्ड को अगर आप लिखना चाहते हो कि अगर हमारा सपोज वेंडर XYZ है तो उस केस में रेफरेंस की फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाए, तो ये ऐसा लॉजिक लिखते हैं। चलिए OBBH। वैसे ये लॉजिक मतलब बनेगा नहीं कि वेंडर के केस में हम रेफरेंस की फील्ड कभी फिक्स नहीं करवाते हैं, बट मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल एक सिनेरियो देके हम लोग करते हैं इसको। डबल क्लिक करेंगे, ओके। तो अब ये लॉजिक जो लिखा जा रहा है, ये लॉजिक लिखा जा रहा है हमारा हेडर के लिए। तो हमें बाहर आना है, फिर से हम IBM1 डबल क्लिक, हेडर के लिए सब्स्टिट्यूशन IBM002 कर देते हैं इसको, हेडर सब्स्टिट्यूशन स्टेप। तो अब हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? हमें रेफरेंस की फील्ड को सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो रेफरेंस की फील्ड को सर्च करते हैं यहां पर, देखो है या नहीं यहां पर कहीं। अगर नहीं है तो हमें वो फील्ड, ये रही XBLNR, ये रही, ओके करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू करते हैं। तो अगर नहीं होती तो यहाँ पर, हाँ, अगर नहीं होती तो इसके लिए एक टेबल है SM30 में, जाके वहां जाके एक्टिवेट करना पड़ता है हमें। SM30, SM30 आपको ध्यान है, हमने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग एक्टिवेट डीएक्टिवेट, यस यस यस, वहीं जाके वो आप देखिए। अगर आपको फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मुझे भी नाम याद नहीं है, वी समथिंग कुछ टेबल है वो, VW समथिंग। तो टेबल ढूंढ के उसको एक्टिवेट कर सकते हैं ना। हाँ, वो टेबल मैं को बता ही देता हूँ कौन सी टेबल है। उसी टेबल में से फील्ड्स निकलती हैं।
सही नीचे वाला ऐसे FI वैलिडेशन सब्स्टिट्यूशन रूल्स टेबल ये नीचे ये होना चाहिए, आई थिंक इससे आना चाहिए। ये इसमें है, ये VWTY GB01 यहाँ जाके मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ फील्ड्स आई हुई हैं, ये फील्ड्स आपको लेके आनी पड़ेगी। ये इसका बुलियन टाइप और टाइप वगैरह कुछ रहता है, जो अगर आप देखोगे जैसे रेफरेंस की फील्ड अभी हुई वहां पर बुलियन टाइप आई थिंक 9। चलिए काम करते हैं, इसको बंद करते हैं। सिलेक्शन बाय कंटेंट्स फील्ड XB LNR, ये इसका टेक्निकल नेम है। चूज, यहाँ आपको दिख जाएगा वो, ये रहा 8 लगा हुआ है इसमें। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरी फील्ड के बेसिस पे आप रेफरेंस ले सकते हो दूसरी फील्ड से। तो हमें यहाँ पर जाना है प्री रिक्विजिट्स के अंदर, तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या करना है, रेफरेंस फील्ड कुछ भी डाल सकते हो आप रेफरेंस के लिए अपने। तो यहाँ हमें लिखना है, बट हमें वेंडर को भी लेके जाना है ना साथ में, तो वेंडर हमें इसमें नहीं आएगा। तो हमें लॉजिक कंप्लीट डॉक्यूमेंट के लिए लिखना पड़ेगा, आई थिंक सो। बैक करते हैं, या फिर हम ये चीज वहां पे लिख सकते थे, उसी में लिख लेते हैं अपना लाइन आइटम वाले पे IBM डबल क्लिक स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, नंबर 2 स्टेप। कहीं दिखा रेफरेंस? सर थोड़ा ऊपर चला गया था, वो एक बार दिखा था। हाँ क्या? ये रहा रेफरेंस की रेफरेंस की 1 है ये। तो हमें सेलेक्ट करने के बाद से हट तो नहीं, वो हट गया क्योंकि वो पहले रेफरेंस की के ऊपर आ रहा था, 2-3 ऊपर। एक्चुअली क्या है कि वो ना हमें जो इसका बूलियन क्लास है ना, ये चेंज करना पड़ेगा। वो एस रेफर्स बूलियन स्टेटमेंट आई थिंक 9 होना चाहिए था, BKPF। हाँ ओके, हम देख रहे हैं लाइन आइटम पे। ओके, तो हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा, फिर इससे भी बात नहीं बनेगी हमारी, क्योंकि वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे लिखा जाएगा। क्योंकि हमें दोनों फील्ड चाहिए अलग अलग, एक हेडर की एक लाइन आइटम की। इसको भी बैक करते हैं, ट्राई करते हैं एक मिनट वहाँ पर। बहुत कम यूज होता है ये। स्टेप
ओके, यू मे नॉट सब्स्टिट्यूट एनी फील्ड फॉर दिस इवेंट। ओके, क्यों भाई? अच्छा, ओके, ये एक्चुअली एसएपी का ना नोट अप्लाई करवाना पड़ेगा। छोड़ देते हैं इसको अभी। बुलियन क्लास 15, ऑल द सब्स्टिट्यूशन आर परमिटेड फॉर द बुलियन क्लास इवेंट 3। छोड़ देते हैं इसको, प्रोसेस समझ में आ गया है हमें। इसका ना एसएपी नोट अप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस की फील्ड को हम किसी और बेसिस पे उठाते हैं, वेंडर के बेसिस पे ना करके हम इन जनरल उठाते हैं। चलिए, लाइन आइटम हेडर पे। तो ये जो अभी एरर दिया था ये डॉक्यूमेंट के लिए था, कंप्लीट डॉक्यूमेंट के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि एसएपी ना, आपने अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर देखा हो, कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हो तो वो ना कुछ कुछ नए नए पैचेस निकालते रहते हैं अपने। जैसे टैली भी है, अब जीएसटी आया, कोई नया टीसीएस का कोई नया कोई गवर्नमेंट ने कुछ इंट्रोड्यूस किया, तो ये लोग क्या हाँ करते हैं? यस सर, अपडेट्स बेसिकली। हाँ, ये अपडेट्स हैं, ये पैचेस बोलते हैं इसको। तो एसएपी के पैचेस को बोलते हैं राइट। एसएपी नोट्स। एसएपी नोट बोलते हैं उसको। तो जब तक वो अपडेट नहीं होगा तब तक वो ठीक है, वो वो नहीं होता। फंक्शनैलिटी ही नहीं एक्चुअली इनबिल्ट होगी सिस्टम में। ओके सर, ये जो अभी लाइन आइटम और हेडर सेपरेट सेपरेट था, हाँ, तो जो डॉक्यूमेंट था कंप्लीट डॉक्यूमेंट, उसमें वो दोनों आते हैं, हेडर और लाइन आइटम्स? हाँ, दोनों आते हैं उसमें। तो इन केस अगर हम बाय मिस्टेक, हमको नहीं पता कि ये लाइन आइटम में का ये हो ही नहीं सकता ना, बताओ, फिर आपको ऐसे भी नहीं आता। ओके सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि लाइन आइटम है या हेडर है, तो अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप उसको कंप्लीट डॉक्यूमेंट टाइप। एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, फील्ड नहीं मिलेगी तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि हेडर है, लाइन आइटम नहीं है। ओके ओके, बना लेते हैं इसको। अच्छा, 3 नहीं है ना? ओहो, एक सेकेंड, हमने 1 वाला लेना है, हेडर पे लेंगे हम इसको, डिलीट कर देते हैं। IBM 1, डबल क्लिक, ये बना ही हुआ है, इसी को ही यूज कर लेंगे। हाँ, तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा कंपनी कोड, प्रीरिक्विजिट्स होंगे हमारे कंपनी कोड, अगर कंपनी कोड IBM है, डबल क्लिक, इक्वल टू कांस्टेंट IBM, तो सिस्टम में सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? रेफरेंस की फील्ड में ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रिंट करे रेफरेंस -1। मतलब हर केस में अगर हम कंपनी कोड में प्रीरिक्विजिट्स के अंदर कुछ और भी ले सकते हैं क्या साथ में? ठीक है, इसी में ही करवाते हैं हम, सेव करते हैं। FB60, रेफरेंस की फील्ड हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। सर ये ओवरराइड भी कर सकता है क्या? अगर इस चीज से वो जो हमने वहां लिखा हुआ है मैंडेटरी जो किया हुआ है, ओवरराइट। हाँ जी, हाँ जी। अगर रेफरेंस में हमने कभी मुझे लगता है कुछ शायद वो ना प्रायोरिटी जो देगा, प्रेफरेंस जो देगा, वो उसको देगा जो आपने मैनुअल डाला है। ओके ओवरराइट नहीं करेगा वो, ओके प्रेफरेंस वो उसी को देगा जो आपने मैनुअल डाला है। सो दैट आप इंटेंशनली चेंज करना चाह रहे हैं, वो उसी को प्रेफरेंस देगा। ओके ओके, ये फील्ड अभी रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहाँ पर ये डालता हूं, चेक करते हैं। हाँ, नहीं, इसने हाँ, अगर अब चेंज करेंगे हम, तो आई थिंक ये अब ओवरराइड नहीं करना चाहिए इसको। करना तो नहीं चाहिए, नहीं कर रहा है। यस कर रहा है ओवरराइड। यस यस, वो इसको प्रेफरेंस दे रहा है फिर, राइट। क्योंकि वैसे एसएपी का बिहेवियर कुछ इस तरीके का है कि वो करता नहीं है, बट इस केस में कर रहा है वो। ओके सर, ठीक है, तो रेफरेंस 1 ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो अब आप
देखिए क्या है, मैं आप लोगों को वो सारे सिनेरियोज नहीं बता सकता हूं जितने सिनेरियोज मैंने फेस किए होंगे, बट एक एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक आइडिया हो गया है कि एक्चुअली पर्पस क्या है इसका। तो इसको स्मार्टली यूज करना होता है जब ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है, और ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं ये। और ये वाला फील्ड तो हर प्रोजेक्ट में यूज होता है, जो मैंने आपको बताया बिजनेस प्लेस सेक्शन कोड वाला। बाकी सब रिक्वायरमेंट बेसिस पे है, ये तो होते ही है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा बिजनेस प्लेस और सेक्शन कोड के बेसिस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स डिपेंडेंट है। आपको ध्यान होगा J1INE-MIS एक टी कोड था, हमने किया था। वो टी कोड था टीडीएस रिपोर्ट के लिए। वहां पर बिना सेक्शन कोड के कोई रिपोर्ट नहीं आती। अगर आपने सेक्शन कोड भूल गए या यूजर से नहीं आपने एंटर करवाया तो आपकी वो रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो इसीलिए बिफोर इंप्लीमेंटेशन ही हम सब ये पहले से ही बिल्ड कर लेते हैं, बिफोर लाइफ। कोई डाउट इसमें? हाँ, सही, इस तरह की कोई फील्ड मैंडेटरी कस्टमर साइड भी होती है क्या? कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है तो कर सकते हो। आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी फील्ड आपके पास उस केस में है। अगर कोई फील्ड स्टेटस ग्रुप के अंदर फील्ड अवेलेबल है, फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसका लॉजिक और फील्ड स्टेटस ग्रुप का लॉजिक बहुत डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपको किसी एक पैरामीटर के बेसिस पे कोई दूसरी फील्ड रिक्वायर्ड करवानी है, अब जैसे हम कहते हैं कि अगर वेंडर होगा तो ही बिजनेस प्लेस की फील्ड रिक्वायर्ड होगी, लेकिन आप वहां ये लॉजिक नहीं लिख सकते फील्ड स्टेटस ग्रुप के अंदर। वहां तो हो गया तो हो गया, वहां पर आपके पास पैरामीटर डिफाइन करने का ऑप्शन नहीं होता है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर एक्स होगा तो ही वाई फील्ड रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, हम ऐसे कई एन नंबर ऑफ वैलिडेशन और ये सब्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ वैलिडेशन सब्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सर एक आधा आप अगर जैसे लाइक अभी ये वेंडर के लिए बताया आपने, कस्टमर के लिए हो सकता है, व्हाट आर दो तीन और थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि किस किस चीज के लिए हो सकता है। या कुछ शिरोसी कुछ भी पॉसिबिलिटी है। देखिए क्या है, अब आपको पहले तो जनरल फील्ड, जैसे मैंने आपको रेफरेंस की फील्ड बताई कि रेफरेंस की फील्ड, अब आपको सपोज रेफरेंस की फील्ड को रिक्वायर्ड करना होता सिर्फ वेंडर के केस में, हम्म। तो क्या करते? तो आप रेफरेंस की फील्ड को वहां से रिक्वायर्ड नहीं करते, डॉक्यूमेंट टाइप में जाके, फिर आपको वैलिडेशन राइट। लिखना पड़ता। तो आपको ये जजमेंट होना चाहिए आपका, ये डिफरेंशिएशन आपकी होनी चाहिए कि कैसे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा। चलो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक और बताता हूं इसमें। मैं सोच रहा था दूसरा टॉपिक करेंगे बट नहीं करते हैं, मैं इसी को थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करता हूं। आपको चाहिए कि इनवॉइस डेट और पोस्टिंग डेट सिमिलर नहीं होनी चाहिए, मतलब करंट डेट नहीं होनी चाहिए। इनवॉइस डेट मेरी प्रायर डेट हो और पोस्टिंग डेट मेरी करंट डेट हो, सपोज, ऐसा लॉजिक लिखते हैं हम। ओके सर। OB28। अब ये दोनों डेट हेडर की डेट्स हैं, तो हेडर पे जाना पड़ेगा हमें। अच्छा ये ऑलरेडी है क्या? ये 2 ही है, ओके। टू हमारा ये था हेडर, हमारा लाइन वो है ना, सॉरी 1 पे हमें लिखना था, ये 2 है। कॉल पॉइंट लाइन आइटम इज 2। हेडर पे लिखना है। सर ऊपर वाला भी जो किया था वो भी तो हेडर पे ही था। नहीं वो लाइन आइटम, हमने वो सब्स्टिट्यूशन हेडर और लाइन आइटम दोनों पे किया था। ये जो वैलिडेशन है हमने सिर्फ लाइन आइटम पे किया था पहले। देखो
doc date should not be equal to ये लॉजिक लिखना है ना हमें, इट शुड नॉट बी इक्वल टू करंट डेट। तो हमने ये डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पर प्रीरिक्विजिट्स में चाहते हैं किस केस में लिखेंगे, कंपनी कोड के बेस पे, राइट, क्योंकि कंपनी कोड तो चाहिए हमें। इज इक्वल टू IBM, ये हमने सिर्फ कंपनी कोड के बेसिस पे लिखना है। अब चलते हैं चेक करवाते हैं हम इसको। चेक में क्या करवाएंगे, अब ऐप सिस्टम फील्ड्स यहां पर होती हैं कुछ डेट्स, हमारी करंट डेट यहां पर है, राइट, और डॉक्यूमेंट डेट वहां पर है। तो हमारा यहां पर डॉक्यूमेंट डेट इज document date should be less than, right, less तो ऊपर वाला चूज करेंगे तो विल नॉट बी इक्वल, और हाँ ये वाला जो करेंगे ना, ये वाला अगर करेंगे हाँ। नॉट इक्वल टू हो जाएगा, लेकिन हमें अच्छा वहां भी हम डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देंगे हम, करंट डेट, ये लॉजिक चलना है हमारा, राइट। करंट डेट कहां से आया? करंट डेट हमने नीचे जो ये वाली है अब ऐप सिस्टम फील्ड्स यहां से उठाया है, ठीक है। ये टी कोड यहां है, अगर टी कोड पे लॉजिक लिखना है। अब चलिए मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। आपको चाहिए कि FB60 के अंदर असाइनमेंट फील्ड रिक्वायर्ड हो बट बाकी कहीं भी ना हो, सिर्फ FB60 टी कोड के ऊपर सिस्टम रन करेगा, तो ये लॉजिक भी लिख सकते हो। तो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा गेम है ये, जैसा आपको चाहिए वैसा कर दो। सिस्टम एरर क्या देना चाहिए, अब एरर मैसेज अगर सिस्टम में नहीं है तो हम एक्चुअली क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं, अगर कोई मैसेज इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है तो वही ले लेंगे हम। पोस्टिंग डेट का दे रखा है सर, कुछ है क्या? सबसे ऊपर नंबर 006 पोस्टिंग डेट एंड 006 ये अच्छा 6, हाँ ये रहा, पोस्टिंग डेट डॉक्यूमेंट डेट नॉट आइडेंटिकल। ये करंट, हमने करंट डेट ले लिया ना, यस। हाँ तो ठीक है ना, इसको ले लेते हैं, प्रिंट ही करवाना है ना हमें, तो अब इसको करवा देते हैं। तो ये हमने एरर मैसेज कन्वर्ट करवा दिया यहाँ पर। तो अब देखते हैं सिस्टम क्या करता है। FB60, अब ये डेट हमारी फ्यूचर नहीं होनी चाहिए, राइट, या 16 भी नहीं होनी चाहिए, यही दिखा था लॉजिक। यस सर। सो इक्वल्स टू करंट डेट लिखा था हमने ग्रेटर देन लिखा था करंट डेट, सर इक्वल्स टू करंट वो डेट तो डिस्क्रिप्शन लिखा था, हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया था वहां पर। ओके, सेव करते हैं, नहीं ये तो पोस्ट हो गया, ओके। तो हमने क्या लिखा था सर इक्वल्स टू करंट डेट। अच्छा हाँ, नहीं एक मिनट, हमने शायद कुछ गलत कर दिया क्या। हाँ देखो हमने क्या लिखा है, एक्टिव नहीं किया। ओके ओके ओके, तो हमें क्या करना चाहिए था यहाँ पर, इसको 17 करना चाहिए था, तब एरर आता। अब देखते हैं, अभी भी हो गया, इसका मतलब वर्क नहीं कर रहा है। सर एक्टिव नहीं किया ना अभी हमने इसको। सर एक्टिव नहीं किया वो बोल रहे हैं, हाँ ठीक है सर। ओके, हाँ यस, यहाँ भी नहीं किया कुछ,
अभी तो कुछ किया ही नहीं है, ये है। देखो ये मैसेज जो हमने प्रिंट करवाया था, ये मैसेज यहाँ आ रहा है अभी भी, क्योंकि ग्रेटर देन बोला हुआ है हमने, तो एक दिन तो एटलीस्ट नीचे होना चाहिए। अब आई थिंक काम करना चाहिए। अब इसको अब एरर नहीं आ रही है। देखो ये लॉजिक है। सर ग्रेटर में सेम डे भी आ जाएगा? नहीं आएगा ना ग्रेटर के अंदर, मतलब करंट डेट का क्या मतलब है, हमारी एंट्री डेट। एंट्री डेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट डेट। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब एक लॉजिक और हो सकता है। ये जो हमारी पोस्टिंग डेट है, राइट, इस पोस्टिंग डेट को हम हमेशा करंट डेट रखें। ये भी देखो लॉजिक, ये लॉजिक तो बिल्कुल सिमिलर ही हो गया जो मैं बात कर रहा हूं अभी मैं। देखो पोस्टिंग डेट इक्वल टू करंट डेट, राइट। यूजर्स क्या करते हैं, यूजर्स बैकडेट पोस्टिंग मारते हैं, उनको यहां से हम स्टॉप करवा सकते हैं। एक सेकंड होल्ड करिएगा सर। सर कैसे हैं? किनको सर? आप लोग करो इसको प्रैक्टिस। मेरा एक्चुअली एक कॉल आ गया अर्जेंट। या राइट सर। ठीक है सर। एक सेशन मिल रहा थैंक यू सर। Thank you. है, सॉरी। तो ओके, कौन बंदे ले रहा है? अच्छा